लाहौर जहरीले धुएं के निरखे में सांस लेना मुहाल हो गया। रात के इस पहर भी आलूदगी की शरह 450 से जायद रिकॉर्ड। हुकूमत ने प्राइमरी स्कूल्स पूरे हफ्ते के लिए बंद कर दिए। हुकूमत की जजेस की तादाद बढ़ाने और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। 7 निकाती एजेंडा भी जारी। हुकूमत की जजेस की तादाद बढ़ाने और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। 7 निकाती एजेंडा भी जारी। वज़ीर क़ानून आसिम नज़ीर तार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी मंजूर करवाए जाने का इम्कान है। आलमी इंडेक्स में अदलिया की तनज़्ज़ुली का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। PI की तबाही का मामला उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज दोपहर 2:30 बजे तलब कर लिया। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। 15 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी अव्वलीन तरजीह करार दे दी। लाहौर में बरतानवी कारोबारी शख्सियात के वफ्द से मुलाकात में आगाह किया कि SIFC के जरिए ताजिर बरादरी को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मैशत बेहतरी की जानिब गामजन है। सरमायाकारों का एतमाद भी बढ़ा है। वज़ीर आज़म की वफ्द को पाकिस्तान की सरमायाकारी की तरगीब, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात के लिए नई राहों की तलाश पर भी तबादला ख्याल। PIA पंजाब हुकूमत ले या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खरीदे, कोई एतराज़ नहीं। वफाकी वज़ीर निजकारी ने बावर करा दिया कि इनका काम बेचना है, चलाना नहीं। PIA से मुतालिक मशवरे देने वालों को ही तबाही का जिम्मेदार भी करार दे दिया। बोले कोई एक पार्टी बता दें जिसने PIA को डुबोया ना हो। तनकीद करने वालों को मशवरों से गुरेज की तलकीन। कहा कारोबार ना सिखाएं, जानते हैं कारोबार कैसे किया जाता है। वाज़े किया कि कौमी असासे को औने पौने नहीं बेचा जाएगा। लाहौर जहरीले धुएं के निरखे में सांस लेना मुहाल हो गया। हुकूमत ने प्राइमरी स्कूल्स पूरे हफ्ते के लिए बंद कर दिए। तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद इंतजामिया की गैर संजीदगी बरकरार। शहर में ग्रीन लॉकडाउन के दावे धुएं में धुआं हो गए। मुतालिका महकमों में छुट्टी के रोज सन्नाटा छाया रहा। धुआं छोड़ती गाड़ियां सड़कों पर दंदनाती रहीं। मोटरसाइकिल रिक्शों को भी लगाम न दी जा सकी। किसी इलाके में ग्रीन लॉकडाउन की पासदारी होती नजर न आई। तामीराती काम भी धड़ल्ले से जारी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज फिर 1000 से मुतजाविज। स्मोक बीमारियों का बायस बनने लगी। आंखों में जलन, गले की खराश और सांस के मरीजों में इजाफा। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर के मजीद 2 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर भी पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी होगी। लंदन में फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी पर हमला। वज़ारत ख़ारजा ने हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुल्ज़िमान को करारवा की सज़ा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। हाई कमीशन का अमला रिपोर्ट दर्ज कराएगा। बरतानवी वज़ारत FCO के तवस्सुत से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ारत ख़ारजा ने फैसला कर लिया, ज़राए का दावा। सैंतालीस अमरीकी रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग जारी। 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोट डाले जा चुके। 55% वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन जाकर वोट दिया। 45% वोटर्स ने ऑनलाइन राय दी। 2020 के इंतखाबात से टर्न आउट 47% जायद। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान, 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स भी चुने जाएंगे। अमरीका में सदारती इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दी गईं। सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। इस्लामाबाद में JUI की अहम बैठक। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस शूरा का इजलास। 26वीं आईनी तरमीम के मुहारिकात, असरात और पसे मंजर पर तबादला ख्याल। पार्टी के किरदार पर भी तफसीली गुफ्तगू। मसला फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल और मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात पर भी तबादला ख्याल।
मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के घर भी आमद, चची के इंतकाल पर इजहार तासियत किया। जूनियर डायरेक्टिंग स्टाफ की जानिब से प्रेजेंटेशन पर तौहीन-आमेज तनकीद सीनियर सिफारतकार दयार खान की मौत का सबब बनी। 92 न्यूज़ इंक्वायरी रिपोर्ट की तफसीलात सामने ले आया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के आइंदा किसी जूनियर को सीनियर अफसरान के ट्रेनिंग कोर्स का इंस्ट्रक्टर न बनाने की तजवीज़। प्रोग्राम खबर क्या है ने कराची में सब रजिस्ट्रार्स की करप्शन का भी भांडा फोड़ दिया। लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में बेज़ाब्तियां भी सामने ले आया। गाजा में निज़ा की हालत बरकरार, 24 घंटों में 55 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, 192 बेगुनाहों को खून में नहला दिया गया। शिमाली गाजा में मुहासरे के दौरान 13 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। जवालिया, बैतुल्लाह और रफ़ा में 9 अफराद शहीद। नसीरात कैंप से तशद्दुद शुदा 4 फ़लस्तीनियों की लाशें मिली। पोलियो मरकज़ पर ग्रेनेड हमले में 4 बच्चों समेत 6 शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा लफ्ज़ी मज़म्मत तक महदूद, किसी कार्रवाई का हौसला न कर सके। गाजा में अब तक शहादतों की तादाद 43,369 हो गई। 1,02,211 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइल का लेबनान से सीनियर हिजबुल्लाह रुकन की गिरफ्तारी का दावा। शहर बतरोल में कार्रवाई इसराइली बहरिया के कमांडोज ने की। गिरफ्तार किए गए रुकन बहरिया के सीनियर रहनुमा अमाद अमहाज हैं। इसराइल का दावा तस्दीक न हो सकी। लेबनानी फ़ौज और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिक़ाती का रद्द-ए-अमल। इसराइली हमलों में 2 माह के दौरान तिब्बी अमले के 85 अरकान शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्दीक कर दी। ईरान इसराइल पर दोबारा हमले से बाज रहे, अमरीका का इंतबाह। हमला हुआ तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोका जा सकेगा। अमरीकी हुकाम का ईरान को पैगाम। अमरीकी मीडिया में सदारती इंतखाबात से कबल ईरान के इसराइल पर हमले की खबरें गर्म। ईरानी सुप्रीम लीडर भी मामले पर दो टोक पैगाम दे चुके। गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि ईरान के खिलाफ इक़दामात पर अमरीका और इसराइल को सख्त जवाब मिलेगा। PTI के मग़वी वकील इंतजार समझौता बाजियाबी के बाद घर पहुंच गए। नामालूम अगवाकारों के खिलाफ अटक के थाना सदर हसन अब्दाल में मुकदमा दर्ज। बाजियाबी मशकूक गाड़ी को रोकने के दौरान अमल में आई। पुलिस ने गाड़ी को रोकने का इशारा दिया, लेकिन मुल्ज़िमान फरार हो गए। नाकाबंदी के दौरान मशकूक गाड़ी पकड़ी गई। अगवाकार भाग गए। गाड़ी से बरामद मग़वी की शनाख्त इंतजार समझौता के नाम से हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वफाकी काबीना 15 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब कर लिया है। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वफाकी काबीना 15 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी।